Continuing with education in rich versus poor countries, we talk about education in a rich country. And for that, we talk about the UK as one of the rich countries as well as a colonialist country. So, formal education took shape in Britain during the Middle Ages. तो उस वक़्त स्कूल जो थे, वो ऑर्गेनाइज़ किए रिलीजियस ग्रुप ने और उनमें उन्होंने अपने रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ाने के लिए वो स्कूल यूज़ किए। सो 1300 के आखिर में हम देखते हैं कि ग्रामर या एलिमेंट्री स्कूल जो हैं, वो अपीयर हुए ऑन द फेस ऑफ दिस लेट्स से कंट्री और इन दैट कंट्री। तो ये स्कूल भी शुरू में हम यही देखते हैं कि देवर चर्च एफिलिएटेड और मोस्टली इनमें वो बच्चे आते थे जो कि खाते पीते घरों से हैं, दोज हु हैड द मीन्स टू गो टू दोज प्लेसेस, दोज इंस्टीट्यूशंस। जो गरीब थे वो तो ना उनके पास मीन्स हैं, ना उनके पास टाइम है, ना उनका इंटरेस्ट है, तो वो तो इससे उनका कोई ताल्लुक बनता नहीं था। तो ये बात फिर ज़रूरत महसूस हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक़्त में, जबकि इन लोगों को जो लेबर फोर्स है उसको एजुकेटेड लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ी। तो हम ये देखते हैं कि जो एलीट थे इंडस्ट्री के मालिकान, वो तो उनको हायर लेवल ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत महसूस हुई और वो हायर एजुकेशन लेवल वर गेटिंग दैट। और मासेस जो हैं उनको वही ट्रेनिंग की बात है, एजुकेशन वही है जो कि इंडस्ट्री में उनको काम आए। तो ये ट्रेनिंग बेसिकली यही थी कि उनको मोरालिटी की बात करें, उन्हें बताएं कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे ओबे करना है, अपने सीनियर्स को कैसे ओबे करना है, फ्रूगैलिटी की बात है। और उनको फिर स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही साथ मोरालिटी के हवाले से क्राइम प्रोटेक्शन की बात है, ड्रंकननेस से इज्तनाब करने की बात है। तो बात वही थी कि क्रिश्चियन मोरालिटी जो है, दैट वाज द फोकस ऑफ ऑल दिस एजुकेशन। तो इसमें इन लोगों को तैयार करना था, लेबर फोर्स को तैयार करना था कि ये काम ठीक तरह से ढंग से करें, मेहनत से करें, डेडिकेशन से करें और ये काम जो है एलीट क्लास के लिए करें। तो यहाँ पर बात आ रही है कि एज इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपेंडेड, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो वर्क फोर्स है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेशन करती है और यहाँ पर फिर अगेन ये एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा महसूस हुई। तो हम देखते हैं कि 1944 के एक्ट ऑफ जो एजुकेशन का एक्ट था, उसमें एजुकेशन को फ्री किया सबके लिए, कंपलसरी एंड फ्री किया सब के लिए। और इसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल थी, अगर कोई उस लेवल का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पर भी फ्री थी। तो हम ये देखते हैं कि इसके बावजूद अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं कुछ ऐसे हैं जो कि एलीट लोगों के लिए लेट्स से प्रोमिनेंट हो जाती हैं, उनके लिए मशहूर हो जाती हैं और उसमें जो टॉप टीयर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एडमिट किए जाते हैं। सो द गोल बिकेम टू रेज द स्टैंडर्ड्स एट ऑल लेवल्स। तो हम ये देखते हैं कि एलीट एजुकेशंस आर फाउंड इन पब्लिक स्कूल्स। अब ये जो पब्लिक स्कूल्स हैं ये अपने प्रोफेशनल्स और अपर मिडिल क्लास को सर्व करते हैं और इन्हीं स्कूलों से उनके जो हैं ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, स्टेट्समैन्स निकलते हैं, जेंटलमैन निकलते हैं और बाद में आप कह सकते हैं कि जेंटलवुमेन भी इधर से ही ट्रेनिंग लेकर निकलती हैं।
तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे प्रोवाइड लेट्स से द फाउंडेशन फॉर मूविंग अप टू द यूनिवर्सिटीज़. तो दैट इज़ हाउ दिस स्टार्ट. तो अगर हम ब्रिटिश स्कूल की स्ट्रक्चर देखें तो ब्रिटिश इन्फेंट स्कूल्स बिगिन एट एज 5 और ये 5 से 7 साल तक बच्चे वहाँ रहते हैं. और ये बच्चे जो हैं इनका कोई उस किस्म का सबक पढ़ने वाली बात नहीं है. ये आपस में ही दे प्ले अराउंड. द ओल्डर चिल्ड्रन ट्राई टू लुक आफ्टर द यंगर वंस. और इससे हम कहते हैं कि ये सारी की सारी अप्रोच जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है. तो 2013 की बात करें तो कंपलसरी स्कूल एज जो है वो आगे कर दी गई, 18 तक पहुंच गई. और उसमें फिर ये था कि उसकी कोई रीज़न्स हो सकते हैं कि इन लोगों को जो कि मार्केट में लेबर को आना था कोई और ज़्यादा वक्त के लिए वहाँ रखें ताकि इकॉनमी की ज़रूरियात के मुताबिक वो फिर उनको एब्जॉर्ब किया जा सके. So inequality in Britain stems largely from the credentials one obtains as determined by national examinations and certificates received. तो यहाँ से एग्ज़ामिनेशंस के बेसिस पर जो बच्चे हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में भी जाते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस में भी जाते हैं एंड देन यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं. तो that's how the inequality continues. The critics of the education system say that those who can afford elite primary and secondary education have more opportunities to attend the universities. So that is how we see कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन पॉलीटेक्निक्स भी आ गए हैं. जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते उनको पॉलीटेक्निक्स में भेजा जाता है. एंड मोस्टली लेट मी से दैट ओवर हियर पॉलीटेक्निक्स में लोअर क्लास के बच्चे ही जाते हैं. जो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं. तो यहाँ पर एक और बात आई कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करीब नहीं हैं, कॉलेजेस करीब नहीं भी हैं, तो एक लेट्स से ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आया 1971 में. तो लोग अब जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम देखते हैं द पीपल डोंट हैव टू कम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू क्लासेस. तो दूर दराज इलाकों में बैठे भी अपनी एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ सो ब्रिटिश एजुकेशन जो है चलती रही. अगर दूर भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी ने उसका खिलाफ पुर किया. तो दैट इज़ हाउ this education in a rich country has been. So we see that education in that country as well, it is let's say focused on inequality. It is based on stratification. So more groups of people have opportunities for continuing education and training. ये open university के concept के हिसाब से हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा फिर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं.